वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए यहाँ पर आपके लिए एक बैच लाया गया जिनमें आपके मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ये सारे प्रश्न जो आपके पहले हुए कांस्टेबल जीडी के आधार पर ही जो है ये सारे मैथ के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इन सारे प्रश्नों को आप अटेम्प्ट जरूर करके देखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कुल प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मैं यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि किसी भी प्रश्न को मेरे बनाने से पहले आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके उस प्रश्न को अटेम्प्ट करके जरूर देखेंगे और मिलाएंगे कि आपने उस प्रश्न को किस तरीके से हल किया और मैंने किस तरीके से हल किया है, ताकि जो है आप परीक्षाओं के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सके। तो आप जो है सभी क्वेश्चन पर जाकर वीडियो को पॉज करके वहाँ पर जो है क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा और फिर मेरे द्वारा जो है बनाए गए उस प्रश्न को देखिएगा, फिर जो है दोनों का कंपेरिजन कीजिएगा, तो जिससे आपको परीक्षाओं में आसानी हो सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने में। तो चलेंगे अब क्वेश्चन की ओर, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वस्तु के मूल्य में प्रति वर्ष 10% की गिरावट आती है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 1,62,000 रुपये है तो 2 वर्ष पहले वस्तु का मूल्य क्या था। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपका परसेंट में वैल्यू दिया गया उसे क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10 होता है। कितना होता है, 1/10 होता है। जैसे कि 10% है, 10% का यहाँ पर परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा आपका 100 यानी कि 100 आएगा। 0 से 0 चला गया, यानी कि 10% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/10 यानी कि 1/10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर से हमें पता चलता है कि प्रत्येक वर्ष में जो है पहले उसकी जो है उस वस्तु का मूल्य कितना था, 10 यूनिट, और प्रत्येक वर्ष में क्या होती जा रहा है, 1 यूनिट की कमी होती जा रही है। यानी कि पहले जो है उसका कितना दाम था, 10 यूनिट दाम था। उससे जो है 1 साल बाद में क्या हुआ, 1 यूनिट की कमी हो गई, यानी कि उसका कितना हो गया, 9 यूनिट हो गया। और ये जो है कितने साल तक होते हैं, 2 साल तक होते हैं। यानी कि 2 वर्षों का हमें यहाँ पर जो है क्या दिया गया है, वर्तमान मूल्य दिया गया। यानी कि अगला साल में भी क्या हुआ होगा, 10 यूनिट से हुआ वस्तु का दाम 9 यूनिट हो गया होगा। तो जब इधर गुना करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, उस वस्तु का पहले वाले दाम का यूनिट में वैल्यू आएगा, और जब इधर गुना करेंगे तो आपका क्या आएगा, बाद वाले वस्तु का वैल्यू यानी कि वर्तमान वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 10 100 यूनिट, रेशियो 9 नमा कितना हो जाएगा, 81 यूनिट। यानी कि ये जो 100 यूनिट है ये पहले वाले वस्तु का दाम है, और ये जो है उसके 2 साल बाद उस वस्तु के यूनिट में दाम है। तो इस 81 यूनिट के बराबर कितना रुपया दिया गया है, इस 81 यूनिट के बराबर यहाँ पर 1,62,000 रुपये दिया गया है। कितना दिया गया, 1,62,000 रुपये दिया गया। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 81 से 162, यानी कि 162,000 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, यहाँ पर 2 बार में। यानी कि 1 यूनिट बराबर कितने रुपये के बराबर है, 2,000 रुपये के बराबर है। तो हमें 2 साल पहले की वस्तु का मूल्य चाहिए, तो 2 साल पहले वस्तु का मूल्य कितना था, 100 यूनिट था। तो अगर 1 यूनिट का मूल्य 2,000 है तो 100 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 2,000 में 100 से गुना करेंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 शून्य प्लस 2 शून्य, यानी कि 2 पर 5 शून्य हो जाएगा। यानी कि 2 वर्ष पहले उस वस्तु का दाम कितना था, तो 2 लाख, यानी कि 2 लाख थे। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे कि एक व्यवसाय में ए, बी और सी ने कुछ धनराशि निवेश की और 15,000 रुपये के कुल लाभ में से ए और बी को क्रमशः जो है 4,500 रुपये और 5,500 रुपये प्राप्त हुए। यदि कुल निवेश 24,000 रुपये था तो सी द्वारा किया गया निवेश ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जिस रेशियो में यानी कि जिस अनुपात में ए बी सी को लाभ मिल रहा होगा उसी अनुपात में ए बी सी ने क्या किया होगा, उस धनराशि को निवेश किया होगा। तो ए को जो है कितना लाभ मिल रहा है, ए को यहाँ पर दिया गया है कि 4,500 लाभ मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 4,500 लाभ मिल रहा है। बी को कितना लाभ मिल रहा है, तो बी को 5,500 रुपये लाभ मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 5,500 रुपये। कुल लाभ कितना मिलता है, तीनों को मिलाकर 15,000 रुपये लाभ मिलता है। तो सी को कितना मिलता होगा, ए और बी को मिलाकर कितना मिल रहा है, 4,500 प्लस 5,500 यानी कि 10,000, यानी कि ए और बी को मिलाकर 10,000 मिल रहा है।
तीनों को मिलाकर 15,000 मिल रहा है, यानी कि सी को कितना मिल रहा होगा 15,000 माइनस 10,000, यानी कि सी को मिल रहा होगा लाभ में से कितना मिल रहा होगा 5,000 मिल रहा होगा। इसे क्या करेंगे अनुपात यानी कि रेशियो में चेंज करेंगे। हल करेंगे तो यहाँ पर आपका 2 शून्य 2 शून्य सभी में से चला जाएगा। 5 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 5 9 45, 11 5 55, यहाँ पर 5 10 50 हो जाएगा। यानी कि ए और बी का लाभ का अनुपात कितना आ गया 9:11:10 आ गया। तो जिस अनुपात में लाभ है ए बी सी का उसी अनुपात में उन तीनों ने जो है उस धनराशि को निवेश किया होगा जिस अनुपात में लाभ है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये जो है अब आपके निवेश का यानी कि इन्वेस्टमेंट का यही आपका क्या हो गया रेशियो यानी कि अनुपात हो गया। तो इनके अनुपातों का यूनिट में सम यानी कि योग कितना होगा, तो 11 9 20 10 30 यूनिट, और इस 30 यूनिट का वैल्यू जो है यहाँ पर कितना दिया गया, इस 30 यूनिट के बराबर टोटल निवेश यहाँ पर दिया गया 24,000 रुपये। कितना दिया गया 24,000 दिया गया। तो यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं, एक यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर शून्य शून्य चला गया, 3 से 2400, तो 2400 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 800 बार में चला जाएगा। यानी कि एक यूनिट बराबर कितना रुपया आ गया 800 रुपया आ गया। तो पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि सी द्वारा कितना रुपया निवेश किया गया। तो सी द्वारा निवेश यहाँ पर कितना यूनिट है 10 यूनिट है। तो एक यूनिट का वैल्यू अगर 10 रुपये एक यूनिट का वैल्यू अगर 800 रुपये है तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 800 में 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 8,000 रुपये। यानी कि सी का निवेश उस व्यवसाय में कितना था 8,000 रुपये था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। और आप जो है सभी क्वेश्चनों को पॉज करके बनाइएगा जरूर और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना आपका सही जा रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 में कि दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। यदि 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाता है तो छोटे भाई की वर्तमान आयु क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है पहले अनुपात कितना था 5:4 यानी कि 5:4 था। बाद में अनुपात कितना हो गया 11:9 हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर रेशियो क्या बोला गया कि जो समय कितने वर्ष बाद है 3 वर्ष बाद है, तो यहाँ पर रेशियो में डिफरेंस भी क्या होना चाहिए था सेम होना चाहिए। तो क्या 5 और 11 का डिफरेंस कितना होगा 6 होगा, और 4 और 9 का डिफरेंस कितना होगा 5 होगा। तो यहाँ पर 6 अंतर आ रहा है, यहाँ पर 5 अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर यूनिट में अंतर डिफरेंस यानी कि अंतर जो है सेम नहीं है। तो हमें सेम बनाने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों का अंतर यानी कि 11 और 9 का अंतर कितना होगा 2, 2 को क्या करेंगे ऊपर वाले रेशियो में गुना कर देंगे। 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो 1 को नीचे अगर पूरा रेशियो में गुना करेंगे तो पहले जितना रेशियो था उतना ही रेशियो रह जाएगा, तो गुना नहीं करेंगे। तो खाली इसमें 2 से गुना कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा नया अनुपात 5 दूनी 10 अनुपात 4 दूनी 8 हो जाएगा। यानी कि ये जो है सुधार करने पर ये आपका पहले वाले जो है आयु का अनुपात आ गया। तो यहाँ पर जब देखेंगे 10 से कितना हो गया 11 यूनिट, यानी कि कितने यूनिट की वृद्धि हुई, तो 1 यूनिट की वृद्धि हुई। इधर आपका कितना हो गया 8 से 9 यूनिट हो गया, यानी कि 1 यूनिट की वृद्धि हुई। और इस 1 यूनिट के बराबर कितना साल है 3 साल है। 1 यूनिट के बराबर कितना साल है 3 ईयर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि छोटे भाई की वर्तमान आयु क्या है। तो छोटे भाई की जो है वर्तमान आयु का अनुपात कितना था 10:8। तो छोटा भाई कौन होगा जिसका यूनिट में कम वैल्यू होगा, यानी कि यूनिट में 10 और 8 में से कम किसका है तो 8 का है। यानी कि हमें 8 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 3 साल है तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 3 में 8 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 8 तिया 24 होगा। यानी कि छोटे भाई की उम्र कितनी है तो 24 यानी कि 24 साल है। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि 1240 के कितने विषम गुणक है, यानी कि इवेन जो है कितने फैक्टर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, सॉरी फैक्टर नहीं मल्टीपल पूछा जा रहा है। कितने जो है क्या है इवेन मल्टीपल है, सॉरी मतलब इवेन नहीं ऑड मल्टीपल, विषम मतलब ऑड होता है। यहाँ पर मैंने आप गलती हो गया। तो यहाँ पर जो है विषम मतलब क्या होता है ऑड, गुणक मतलब क्या होता है मल्टीपल। तो ऑड मल्टीपल जो है 1240 के कितने ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसे जो है बनाया किस तरीके से जाता है, इसे जो हम लोग क्या करेंगे फैक्टराइजेशन पहले निकालेंगे इसका। जैसे कि 1240 को तोड़ेंगे, 1240 जो है पहले किससे कटेगा तो 2 से कटेगा, तो पहले 2 से काटेंगे।
2 से कितने बार में, 620 बार में चला जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर से 2 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 310 बार में। फिर से आपका 2 से कितने बार में चला जाएगा, 15 दूनी 30 यानी कि 155 बार में। फिर आपका 5 से जो है कितने बार में चला जाएगा, 5 तिया 15 3 1 31, यानी कि इसका जो है फैक्टर टोटल कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 3 इंटू 5 इंटू 31 होगा। तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि विषम गुणक क्या होगा, यानी कि ऑड मल्टीपल कितने होंगे। तो ऑड मल्टीपल जब आपसे पूछा जाए तो ये जो 2 पे पावर 3 है उसे क्या कर देंगे, टोटल हटा देंगे। जब आपसे विषम बोला जाए तो 2 पे पावर यानी कि 2 जो ये क्या है, बेस जो है क्या है, इवेन है, हमें ऑड गुणक चाहिए, तो ये 2 पे पावर जो भी है उसका जो है सारा फैक्टर से हटा देंगे। इसमें जो है बाकी क्या बचा, 5 पे पावर 1 बचा, 3 पे पावर 1 बचा। तो गुणक निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, गुणक निकालने के लिए 5 पे पावर 1 है तो पावर जितना है उसमें क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, यानी कि 1 अगर पावर है तो कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अगर पावर 2 रहता तो उसमें +1 करते 3 लिखते, लेकिन पावर 1 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 उसमें जोड़ देंगे, तो क्या करेंगे 1 1 2 हो जाएगा। उसी तरीके से 31 पर पावर कितना है, 1 है। अगर कोई पावर नहीं है किसी अंक पर तो कितना पावर होता है, 1 पावर होता है। तो 31 पे पावर 1 है तो कितना हो जाएगा, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पर गुना कर देंगे तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि 1240 के कितने विषम गुणक होंगे, तो 4 विषम गुणक यानी कि ऑड मल्टीपल होंगे। यहाँ पर 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुएं जो है इस प्रकार बेचता है कि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो उस लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है क्या बोला गया कि 5 वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि 5 वस्तु का एसपी, 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी कि 3 वस्तु का सीपी क्या है, आपस में बराबर यानी कि इक्वल है। तो यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं, एक वस्तु का यूनिट में वैल्यू निकाल सकते हैं, एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का यूनिट में वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, एसपी बाई सीपी बराबर आपका कितना हो जाएगा, 3/5। तो यहाँ पर से हमें पता चलता है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है कितना है, 3 यूनिट है, और उसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 5 यूनिट है। यानी कि एक वस्तु को 3 यूनिट में बेच दिया गया, जो कि उसे खरीदा कितने में गया था, 5 यूनिट में खरीदा था। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो 5 यूनिट का सामान 3 यूनिट में बेच दिया तो लॉस कितने का हो रहा है, 2 यूनिट का लॉस हो रहा है। और लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत हमेशा किस पर निकाली जाती है, क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। तो क्रय मूल्य कितना है, 5 यूनिट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे क्रय मूल्य यानी कि 5 यूनिट हो जाएगा। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 5 से 100 को काटेंगे तो 20 बार में चला जाएगा, 20 दुनिया आपका कितना हो जाएगा, 40% होगा, यानी कि उससे 40% का क्या होता है, लॉस होगा। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी ने व्यवसाय में 7,000 रुपये और 8,000 रुपये का निवेश किया। यदि 2 वर्षों के बाद कुल लाभ 56,000 रुपये है तो बी का लाभ अनुमानित क्या होगा, ये ज्ञात कीजिए, आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो है ए ने जो है कितना निवेश किया, ए ने जो है 7,000 रुपये निवेश किया। बी ने कितना निवेश किया, तो बी ने 8,000 रुपये निवेश किया। दोनों का क्या निकाल लेंगे, अनुपात निकाल लेंगे, 3 शून्य 3 शून्य आपका चला गया। कितने समय के लिए निवेश किया, तो 2 साल के लिए निवेश किया। तो अगर समय दोनों में 2-2 साल गुना करते हैं तो रेशियो में क्या हो जाएगा, 2 इधर भी कट जाएगा, 2 इधर भी कट जाएगा, यानी कि उनके लाभ का अनुपात भी किस अनुपात में होगा, 7:8 में ही होगा। यानी कि ए को लाभ कुल मिलाकर 7 यूनिट मिलता है और बी को जो है कुल लाभ का 8 यूनिट मिलता लाभ है। तो यहाँ पर जो उनके लाभ का जो निवेश है, निवेश यानी कि लाभ जो है उसी अनुपात में मिलता है जिस अनुपात में निवेश किया गया हो, यह आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर जो है ए का जो है यहाँ पर निवेश का जो अनुपात कितना आ गया, 7:8, तो वही अनुपात आपका क्या होगा, लाभ का भी अनुपात वही होगा। तो यहाँ पर जो है लाभ का अनुपात एक तरीके से क्या हो गया, 7:8। तो सम आपका कितना हो जाएगा, 8 और 7 का सम हो जाएगा 15 यूनिट। और इस 15 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया, यहाँ पर 56,000 दिया गया। कितना दिया गया, 56,000 दिया गया। तो यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू, आपका 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 56,000 बटा 15 होगा।
हमें चाहिए क्या, बी का लाभ ज्ञात कीजिए, और जो लाभ आएगा किस में आएगा, अनुमानित में आएगा, यानी कि ये जो आपका लाभ आएगा अप्रॉक्स यानी कि लगभग में आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो है बी का लाभ निकालना है, तो बी का लाभ जो है कितना यूनिट हो रहा है, 8 यूनिट हो रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर इतना है तो 8 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 8 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले सिंप्लीफाई कर लेते, तो 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, यहाँ पर हो जाएगा 11 पचे 55, आपका 1 बचा तो 5 दूनी 10, यहाँ पर 2 शून्य, हल करेंगे तो 2 शून्य, 8 दूनी 16, 11 8 88, या 1 आपका कितना हो जाएगा 88, या 1 89, बटा आपका कितना हो गया 3 हो गया। यहाँ पर हल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 26 27, यहाँ पर 29 या 87, यानी कि 29, 2 बचा, 3 8 24, 2 बचा, 3 6 18, 3 6 18, यानी कि 66.66 समथिंग जो आता जाएगा, जो कि आप लगभग में इसे बोल सकते हैं कि 29,867 रुपये क्या हो रहा है, बी को लाभ यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। ये जो लगभग आपका कितना होगा बी का प्रॉफिट, 29,867 रुपये का। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है कि यदि एक कार को 80 मिनट में पूरा कर सकता है और बी उसी कार को 40 मिनट में पूरा कर सकता है, तो ए और बी मिलकर उसी कार को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि ए जो है उस काम को 80 दिनों में कर सकता है, बी जो है 40 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 80 और 40 का एलसीएम लेंगे, तो 80 और 40 का एलसीएम कितना होता है, 80 होता है। 80 को 80 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 1, और 80 को 40 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 2। तो यहाँ पर से पता चलता है कि ए जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करता है और बी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, यानी कि अगर दोनों अगर मिल जाए तो दोनों मिलकर कितना यूनिट काम करेगा, 2 1 3 यूनिट काम करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर टोटल वर्क बाई इफिशियंसी होता है, यानी कि टाइम बराबर कुल कार्य बटा कार्य क्षमता होता है। तो कुल ये जो आपका एलसीएम आता है वही आपका क्या होता है, टोटल वर्क होता है, यानी कि दोनों मिल करके करना कितना काम है, 80 काम करना, कितने की कार्य क्षमता से करेगा, ए 1 यूनिट करेगा, बी 2 यूनिट, दोनों मिलाकर 3 यूनिट करेंगे, यानी कि टोटल कार्य क्षमता कितना है 3 यूनिट। तो 80/3 आपका क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर उस कार्य को 80/3 दिन में करेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, दोनों मिलकर इतने समय में आपका करेंगे, ये आपका समय आ गया। अगर पूर्णांक में आपका ऑप्शन में दिया हुआ रहता तो पूर्णांक में आपका कितना हो जाता, आपका 26 या 78, यानी कि 26/2/3, सॉरी यहाँ पर डेज नहीं है मिनट है, क्या है मिनट है, तो कितना हो जाए 26/2/3 मिनट हो जाता। या फिर अगर इसे सेकेंड में रहता, सेकेंड में रहता तो आप इस तरीके से लिख सकते 26 मिनट, क्या हो जाता आपका 26 मिनट 2/3 यानी कि 40 सेकेंड हो जाता, क्या हो जाता 40 सेकेंड। तो आपका ऑप्शन में जिस तरीके से दिया हुआ है ऑप्शन में आप उस तरीके से मार सकते हैं। मिनट में दिया हुआ है तो 80/3 मिनट, या फिर पूर्णांक में दिया हुआ है तो 26/2/3 मिनट, या फिर मिनट ये जो 2/3 पूर्णांक है सेकेंड में रहता तो 26 मिनट 40 सेकेंड होता। तो कोई भी जिस तरह से ऑप्शन में रहे उस तरीके से आपका ऑप्शन सही होगा। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि एक कार को 6 दिन में पूरा कर सकता है, बी उस कार को 8 दिन में पूरा कर सकता है, सी उसी कार को 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए बी सी यानी कि तीनों मिलकर उस कार को कितना दिनों में पूरा करेंगे। तो आपको जो है ए कितने दिनों में कर सकता है, 6 दिन में, बी कितने दिनों में कर सकता है, 8 दिन में, सी जो है 12 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 8 6 और 12 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम लेंगे। तो 8 6 और 12 का एलसीएम कितना होगा, तो 8 6 और 12 का एलसीएम 24 होगा। 24 को 6 से भाग करेंगे तो 4, 24 को 8 से भाग करेंगे तो कितना होगा 3, 24 को 12 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 2, यानी कि ए जो है एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, बी जो है 3 यूनिट काम करता है और सी जो है 2 यूनिट काम करता है। ये जो आपका एलसीएम होता है वही आपका क्या होता है, टोटल वर्क होता है। पिछले वाले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया कि समय बराबर क्या होता है, कुल कार्य बटा कार्य क्षमता होता है। तो ये आपका क्या है, एलसीएम जो आपका आया वही आपका क्या है, टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य। और तीनों मिलकर जब कार्य करेंगे तो कितने काम करेंगे एक दिन में, ए 4 काम करेगा, बी 3 काम करेगा, सी 2 काम करेगा, यानी कि 4 3 7 2 9 काम करेंगे एक दिन में। तो ऊपर हो गया टोटल वर्क, नीचे हो गया कुल एफिशिएंसी। हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे वो आपका टाइम निकल जाएगा। यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 8 24, 3 3 9, यानी कि आपका कितना समय लगेगा, 8/3 डेज लगेगा उन तीनों को मिलकर उस काम को करने में। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 10% अधिक है। यदि आयत का क्षेत्रफल 110 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ब्रेथ बताइए कि क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 10% को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/10। मैं इसी वीडियो में पहले वाले क्वेश्चन में ही बता चुका हूँ कि परसेंट को फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज किया जाता है। तो 10% का कितना हो जाएगा, 1/10। यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसी आयत की चौड़ाई जो है कितनी है, 10 यूनिट है, और उससे एक यूनिट ज़्यादा क्या है, लंबाई है। यानी कि चौड़ाई क्या है, 10 यूनिट है, और उससे एक यूनिट ज़्यादा क्या है, लंबाई है। चौड़ाई से एक यूनिट ज़्यादा क्या है, लंबाई, यानी कि 10 और 1 11 यूनिट क्या है, लंबाई है। और किसी आयत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, 11 यूनिट, और चौड़ाई कितना है, 10 यूनिट। गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल। टोटल क्षेत्रफल कितना दिया गया यहाँ पर, 110 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। हल करेंगे तो 11 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा, 110, यानी कि कट जाएगा। इधर आपका क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बराबर, यानी कि यूनिट स्क्वायर बराबर 1, यानी कि यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, आपका 1 आएगा। यानी कि एक यूनिट का वैल्यू क्या है, 1 मान है। तो आपका चौड़ाई का मान कितना हो जाएगा, अगर यूनिट का वैल्यू 1 मान है तो 10 इंटू 1 करेंगे तो आपका कितना ही आ जाएगा, 10 ही आएगा। यानी कि इस आयत की चौड़ाई कितनी है, तो 10 सेंटीमीटर है। कितनी है इस आयत की चौड़ाई, 10 सेंटीमीटर। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वृत्त की परिधि 8.8 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के व्यास की लंबाई कितनी होगी, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, वृत्त की परिधि दी गई है और आपसे व्यास पूछा जा रहा है। तो हम लोग जो है पहले व्यास नहीं निकाल सकते, पहले हम लोग क्या निकालेंगे, रेडियस यानी कि त्रिज्या निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है। तो वृत्त की परिधि यानी कि पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2πr होता है। क्या होता है, 2πr होता है। तो क्या करेंगे, 2πr को यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 2, पाई को क्या लिख सकते हैं, 22/7। त्रिज्या हमें निकालना तो उसे r से डिनोट कर देंगे। इस टोटल जो है परिधि कितना दिया गया है, 8.8 सेंटीमीटर दिया गया। तो अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपकी त्रिज्या आ जाएगी। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर से पॉइंट थे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10। 22 दूनी 44, दूनी आपका कितना हो जाएगा, 88। क्रॉस गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, r बराबर 7 दूनी 14, 14 को 10 से भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर। यहाँ पर से आपकी त्रिज्या कितनी आ गई, 1.4 सेंटीमीटर आ गई। लेकिन हमें त्रिज्या नहीं व्यास चाहिए, यानी कि रेडियस नहीं डायमीटर चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी वृत्त का रेडियस का दुगना, ये आपका क्या होता है, रेडियस होता है। और जब इसका ये पूरा जो है आपका बन जाता है तो ये आपका क्या हो जाता है, डायमीटर यानी कि व्यास हो जाता है। लेकिन जब सेंटर से सरकमफेरेंस पे जाता है तो ये त्रिज्या होती है। और जब ये दोनों त्रिज्या जो है, दो त्रिज्या आपस में मिल जाती है तो ये क्या बन जाता है, व्यास यानी कि डायमीटर बन जाता है। यानी कि त्रिज्या का दोगुना ही क्या होता है, व्यास यानी कि डायमीटर होता है। तो त्रिज्या कितना है, 1.4 सेंटीमीटर। इसमें 2 से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, व्यास यानी कि डायमीटर निकल जाएगा। तो 1.4 इंटू 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 2.8 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, इस वृत्त की व्यास यानी कि डायमीटर कितना होगा, तो 2.8 सेंटीमीटर होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न 10 में से सही हुए हैं। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ पे जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।